आज इस वीडियो में हम मोंग के बारे में बात करेंगे। द कैंटरबरी टेल की कैरेक्टर सीरीज़ में जो मोंग का कैरेक्टर है ये 5th कैरेक्टर है। पहले तो हम ये देखेंगे कि मोंग होता क्या है या ये कौन होता है। तो जो मोंग होता है ना, ये एक रिलीजियस कैरेक्टर होता है। इसका काम होता है मेडिटेशन करना और जितने भी वर्ल्डली प्लेयर्स हैं ना, इनको अवॉइड करना। ये अपनी जो लाइफ है वो पुअर्टी में गुजारता है और पूरी ज़िंदगी प्रेयर्स ही करता है या इबादत करता है। इसके साथ साथ ये स्टडी करता है और ओबीडेंस पे फोकस करता है। इसको जो जितनी भी दुनियावी चीज़ें होती हैं, प्लेयर्स होती हैं, उनको ये अवॉइड करता है, वो नहीं हासिल करता है। जैसे कि हमने नन के बारे में पढ़ा था। मगर जो ये हमारा मोंक है ये टोटली ऑपोजिट होगा। तो जो दी कैंटरबरी टेल्स है ये जोफ्री चौसर ने लिखी है। इसमें एक कैरेक्टर होता है जिसको हम मोंक कहते हैं। जो नरेटर ने भी उसे मोंक ही कहा है। ये भी एक पिलग्रिम था जो कि कैंटरबरी जा रहा होता है और ये बाकी दूसरे कैरेक्टर्स की तरह जो रिलीजियस क्लास है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे 14th सेंचुरी में जो रिलीजियस या चर्च के लोग थे वो कैसे थे। और चौसर ने ना इस मोंक को इसीलिए यूज़ किया ताकि वो जो करप्शन है ना चर्च की, उसको क्रिटिसाइज़ कर सकें, जो कि उस दौर में यानी 14th सेंचुरी में हो रही थी। जो चर्च था वो करप्ट हो चुका था और जो चर्च के लोग थे, रिलीजियस लोग थे, वो हिपोक्रेट हो चुके थे। जो उनको काम करना चाहिए था ना, वो बिल्कुल भी नहीं करते थे और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ना रिलीजन को चेंज कर देते थे। उन्हीं लोगों में से एक ये कैरेक्टर जो कि मोंक भी था। जैसे कि जो मोंक्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ये इनसे टोटली अपोजिट ही था और ये वो काम करता था जो इसको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, जो रिलीजन ने मना किए हुए हैं इसे। अगर हम इसकी अपीयरेंस की बात करें या इसकी पर्सनैलिटी की बात करें तो चौसर ने ना इसकी अपीयरेंस और पर्सनैलिटी पे एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दी है। चौसर कहता है कि वो एक हैंडसम मोंक था, एक स्ट्रॉन्ग था और वो बहुत ज़्यादा खाना भी खाता था। बाकी मोंक्स की तरह नहीं, जैसे कि एक मोंक होता है वो पतला सा होता है, पेल होता है, थीन होता है, तो ये उनकी तरह नहीं था, बल्कि ये फैट था और ये बहुत लंबा भी था। और इसको देख के लगता ही नहीं था कि ये फास्ट भी रखता होगा या ये कोई प्रेज़ वगैरह करता होगा, कोई इबादत करता होगा ये। जबकि एक मोंक होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट रखता है, ठीक है, वो भूखा भी रहता है, लेकिन ये बिल्कुल ऑपोजिट था इससे। इसके अलावा जो दूसरे मोंक्स होते हैं उनको जो वर्ल्डली प्लेयर्स होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं या दुनियावी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन ये मोंक जो था इसको फ़ाइन क्लोथ या एक्सपेंसिव क्लोथ पहनना बहुत पसंद था। जो इसकी स्लीव्स थी ना बाजुओं की, वो बड़ी बड़ी थी, ठीक है, और उनके ऊपर ना एक लाइन बनी होती थी सॉफ्ट फर की। और ये एक ना गोल्ड की पिन पहनता था जिसकी शेप थी लव नोट जैसी। अब ये इस पे सटायर या क्रिटिसिज्म ही हुआ ना कि एक मोंक होने के बावजूद वो इतने अच्छे कपड़े पहन रहा है, फ़र वाली स्लीव्स पहन रहा है और उसके पास गोल्ड पिन वो कहाँ से आई। तो ये सब चीज़ें करप्शन को शो कर रही हैं। और वो जो लव नोट थी वो सिंबल है रोमांस का और नोट रिलीजियस का, कि वो रिलीजियस लगता ही नहीं है या वो है ही नहीं। उसने अपने पास कुछ ग्रे हॉर्न्स पाले हुए थे जिनकी मैं पिक्चर भी शो करती हूँ, जो कि शिकार वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। और उसके काफ़ी ज़्यादा घोड़े भी थे जिस पे वो राइडिंग करता था। और इस तरह की जो लग्जरीज होती है ना, ये बाकी मोंक्स को अलाउ नहीं होती, लेकिन ये करता था। अगर इसको कोई काम करना पसंद हो और वो रिलीजन में मना है तो ये वो काम ज़रूर करता था। जैसे कि क्रिश्चियनिटी में हंटिंग वगैरह या शिकार करना मना था, या ज़्यादा खाना है वो भी मना है, लेकिन ये दोनों काम बहुत ज़्यादा ही करता है और अपनी लाइफ को लग्जरी गुजारता है। यहाँ लिखा भी हुआ है, ही इंजॉयज़ राइडिंग, हंटिंग एंड फीस्टिंग। फीस्टिंग कहते हैं ज़्यादा खाना, बड़े एहतमाम के साथ या सेलिब्रेशन के साथ खाना। जबकि ये सारी चीज़ें वर्ल्डली प्लेयर्स ही हैं, कोई स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये मोंक ये सारे काम करता था। उसको ना जो रिलीजन के जो स्ट्रिक्ट रूल्स थे ना वो नहीं पसंद थे। जो सेंट बेनेडिक्ट और सेंट अगस्टिन थे, उनके जो रूल्स थे जो उन्होंने बनाए हुए थे मोंक्स के लिए कि मोंक्स को क्या क्या करना चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो ये उनको नहीं मानता था। ये अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारता था। ये कहता था कि ये जितने भी रूल्स हैं ना, अब ये ओल्ड फैशन हो गए हैं, अब इनको ना फॉलो करना ज़रूरी नहीं है और ये ना ही सूटेबल हैं जो मॉडर्न मोंक्स या नए जो मोंक्स हैं उनके लिए ये सूटेबल भी नहीं है। सो जो लाइफ एक प्रेयर या स्टडी के बजाय वो एक लग्जरी लाइफ और एक कंफर्ट वाली लाइफ गुजारा है, जो कि मोंक के लिए तो मना थी। वो कहता था कि एक मोंक को एक कमरे में बंद नहीं रहना चाहिए, या उसका सिर्फ फ़र्ज़ ये नहीं है कि वो स्टडी ही करता रहे, बल्कि वो घूम सकता है और अपनी ज़िंदगी को अपने मुताबिक जी सकता है।
और ये सारी बातें रिलीजन और चर्च के अगेंस्ट थी। अब चौसर ने इस करैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया है, चौसर का एटीट्यूड क्या था, आयरनी क्या थी इस करैक्टर पे। तो चौसर ने जेंटल आयरनी का यूज़ किया इस करैक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए। मतलब वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि वो उसको प्रेज कर रहा है या मोंक की तारीफ़ें कर रहा है कि वो बहुत गुड मोंक था, बहुत हैंडसम था, क्योंकि वो काम करता था जो उसको लगता था कि सही है। लेकिन एक्चुअली में ये सरकैज़म है। असल में जो चौसर है वो इसकी करप्शन को दिखा रहा है और ये दिखा रहा है कि उस दौर के जो चर्च मैन थे या चर्च पीपल थे या रिलीजियस पीपल थे वो किस तरह करप्ट हो गए थे या वर्ल्डली डिज़ायर्स या वर्ल्डली कंफर्ट की तरफ वो किस तरह इन्फ्लुएंस हो रहे थे। चौसर ने इस करैक्टर यानी मोंक को बड़ा रिच दिखाया है, बड़ा प्राउड ही दिखाया है। और इसके साथ साथ चौसर है वो क्रिटिसाइज़ करता है द मोरल डिके ऑफ द चर्च को भी। उसने इस पर डायरेक्टली अटैक नहीं किया। प्रोलॉग में तो हम लोग करते हैं मोंक के बारे में, उसके अपीयरेंस के बारे में, लेकिन इसके साथ साथ मैं इनकी टेल्स भी बताती हूँ ताकि हमें इनकी मेंटालिटी का और इनकी बातों से इनका और ज़्यादा पता चल जाता है। तो जो मोंक की टेल थी ना, ये कलेक्शन थी और इसने काफ़ी जो ग्रेट या फेमस पीपल थे उनके बारे में बताया, उनके ट्रेजिक स्टोरीज बताई जो कि बहुत ग्रेट कैरेक्टर थे, और ये भी बताया कि किस तरह उनके जो मिसफॉर्चून ने उनको उनका डाउनफॉल कर दिया। ये जो स्टोरी है ये एक मोरली और एक सीरियस टोन में लिखी गई है, जिसके अंदर दिखाया गया है दुनिया की पावर को और उसके प्राइड को, कि ये दोनों चीज़ें ही हमेशा हमेशा के लिए नहीं होती हैं, ये हमेशा ख़त्म हो जाती हैं। He says that the power and pride are temporary। इनमें से कुछ कैरेक्टर्स के बारे में इन्होंने बताया, जिसमें सबसे पहले लूसीफर है। ये वो एंजल है को गॉड ने हेवन से गिरा दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ हिज प्राइड। उसको हम सैटन भी कहते हैं या शैतान भी कहते हैं। उसके बाद ये बात करते हैं एडम की, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। उन्होंने कैसे जो पैराडाइज यानी जन्नत को लॉस कर दिया था, खो दिया था। एंड देन ही टॉक अबाउट सैमसन एंड देन हेरकुलस के मारा गया था लव और प्राइड की वजह से। और फिर ऐसे किंग की बात करते हैं जिन्होंने अपनी ग्लोरी को खो दिया, और उन सब लोगों की जिन्होंने लव, प्राइड और पावर उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए नहीं थी, बल्कि सब ख़त्म हो जाता है एक ना एक दिन। ऐसे ही मोंक ने 17 ट्रेजिडीज़ बताई, एक के बाद दूसरी, ऐसे करके 17 उसने स्टोरीज बताई जिनमें सब में ट्रेजिडीज़ ही थी। और उन सब स्टोरी का सेम ही पैटर्न था। पहले एक इंसान के राइज के बारे में बताते हैं एंड देन उसमें प्राइड आ जाता है, तो फिर उसका डाउनफॉल ज़रूर होता है। अब इसकी स्टोरीज़ या इसके कैरेक्टर की क्या थीम थी या क्या मोरल लेसन्स थे, ये बात तो है जब इंसान गरूर को ज़्यादा करने लग जाता है तो उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो पहला थीम यही है, प्राइड लीड्स टू डाउनफॉल। हर वो पावरफुल इंसान जो कभी भी अपने अंदर गरूर करने लग जाएगा अपने आप पे, तो उसका डाउनफॉल ज़रूर होगा। इसकी सब स्टोरीज़ का मेन थीम ही यही था। एंड सेकंड इज़ वर्ल्डली सक्सेस इज़ टेम्परेरी। तो ये हम सुनते आ रहे हैं कि जो मनी होती है, पावर होती है या ब्यूटी होती है, ये सब फेड हो जाती है वक्त के साथ साथ। कोई भी चीज़ हमेशा हमेशा के लिए नहीं होती है। एंड देन रिलीजियस हिपोक्रेसी। अब वो एक रिलीजियस बंदा था और उसका काम था सिर्फ स्टडी करना, प्रेइंग करना एंड टीचिंग करना, लेकिन वो एक हिपोक्रेट है क्योंकि वो काम कर ही नहीं रहा जो इसको दिए गए हैं, बल्कि वो एक लग्जरी लाइफ गुजार रहा है जो कि टोटली अपोजिट है उसकी ड्यूटी से। लास्ट पे आता है फेट एंड फॉर्च्यून। जो इंसान की ज़िंदगी होती है वो उसका फेट ही कंट्रोल कर रहा होता है, और जब उसका डाउनफॉल आना होता है तो वो आके ही रहता है, ताकि चाहे वो कुछ भी कर ले। अगर इस कैरेक्टर को मैं कंक्लूड करूं तो जो मोंक का कैरेक्टर था कैंटरबरी टेल में, वो एक सिंबल था रिलीजियस करप्शन का, कि जो चौसर के टाइम में जो रिलीजियस था वो बहुत करप्ट हो चुका था, हिपोक्रेट हो चुका था। जो रिलीजियस कैरेक्टर्स थे जिनका काम था इबादत करना, लोगों को टीच करना, उनको गाइड करना, तो वो टोटली अपोजिट कर रहे थे। वो अपनी जो ज़िंदगी थी वो बड़ी लग्जरी गुजार रहे थे, कंफर्ट वे में गुजार रहे थे। ये जो मोंक है इसको हंटिंग का बहुत शौक था, ईटिंग का बहुत शौक था। राइटर बताता है कि जब ये अपने घोड़े पे सवार हो जाता था तो उसके घोड़े के जो गले में घंटियाँ होती थी वो ऐसे बजती थी जैसे भी किसी टेम्पल में कोई घंटी बजती है। यानी राइटर ने ना अपने जो इस वर्क में इसको बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया है, ऐसे दिखाया कि वो बहुत इसकी तारीफ़ें कर रहा है, लेकिन असल में वो इसकी हिपोक्रेसी दिखा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे।